Morning student. So today our topic is soap and detergent. The second last topic of our lesson. Today we are discuss about the soap and cleaning action of the soap, micelle formation, why the soap are not act in hard water, and what is the difference between the soap and detergent. So today we are discuss with the soap. What are the soap? So soap are the sodium and potassium salt of higher fatty acid or a glycerol. Generally soap are obtained from the animal fat. Generally soap are obtained from the animal fat or a plant oil. अब प्लांट ऑयल में कौन कौन सा बेटा? प्लांट ऑयल में आपका हो सकता है जैसे कि आपका पाम ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है. These oil are used for obtaining the soap. अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर सोप को कैसे बनाया जाता है. What is the preparation method to obtain the soap? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सोप कि भाई सोप को बनाते कैसे हैं. बराबर है. तो सोप को बनाने के लिए एक्चुअली में हम करते क्या है बेटा? हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको हीट करते हैं. किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. टेक एन एग्जांपल लाइक सोडियम स्टीरेट ले लेते हैं, पाल्मिटिक फैटी एसिड ले लेते हैं जैसे C15H31 COOCS2 C15H31 COOCH C15H31 COOCS2. This one is a higher fatty acid. When it is heated with, ये अपन ने क्या ले लिया बेटा? जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग क्या लेंगे, या तो हम लेंगे आपका वेजिटेबल ऑयल, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी ऑब्टेन सोप एंड ग्लिसरॉल. तो इसका अपन ने करवाया किसके साथ बेटा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी ऑब्टेन. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे सोप का मॉलिक्यूल दैट इज 3C15H31 COONA प्लस में हमें क्या मिलेगा बेटा? ग्लिसरॉल. What is glycerol? The 3 molecule of CH2OH, CHOH and CH2OH is a glycerol, and this one is a soap molecule. ठीक है, तो दोबारा से देख लो. How we are obtain the soap? सोप कैसे प्राप्त किया? When we are heated the higher fatty acid with the sodium hydroxide or a potassium hydroxide, then we obtain the soap and glycerol. This process is known as soponification. क्या कहलाता है बेटा ये? Soponification. ये एग्जाम में 1-2 नंबर का आ जाता है कि भाई सोपोनिफिकेशन से आप क्या समझते हैं. तो वेरी सिंपल, सोपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी आर ऑब्टेन द सोप. अब सोप को सेपरेट करने के लिए वी आर सेपरेट बाय द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. किसकी मदद से बेटा? सोप आर सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड.
soap are separated by the help of soap are separated by the help of sodium chloride और NaCl। तो ये तो हो गया आपका कि सॉप होते क्या एक्चुअली में और बनते कैसे हैं, बात बराबर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सॉप। भाई सॉप जो होता है वो एक्शन कैसे करता है, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसेल फॉर्मेशन और क्लीनिंग एक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन। So now we are discuss about the micelle formation। ठीक है, अब सॉप के मॉलिक्यूल की बात करें तो मान लो ये अपना सॉप का मॉलिक्यूल है C15H31COO Na। ये पामिटिक एसिड है। एक स्टेरिक एसिड भी हो सकता है लाइक C17H35COONA, कोई भी ले लो। तो यहाँ पे ये क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय R। किससे बेटा? R से रिप्रेजेंट किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOONA। बात बराबर है। अगर यहाँ पे R जो है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज दिस वन इज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन and this one is a COONA। during the ionization, कब बेटा? during the ionization in water, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? it become like that COO माइनस एंड Na प्लस। बात बराबर है। अब यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं दिस, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, तो इट बिकम लाइक R। ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज O माइनस, और ये क्या है बेटा यहाँ पे? Na प्लस। बात बराबर है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस वन इज अ हेड। ये क्या है बेटा? हेड है। और जो हेड होता है सॉप के मॉलिक्यूल का वो कैसा होता है? दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, तो ये वाटर लविंग पार्ट होता है। और जो ये R दैट इज रिप्रेजेंट दिस हाइड्रोकार्बन चेन, दैट इज टेल। और जो टेल होती है बेटा वो कैसी होती है? टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, अब ये हाइड्रोफोबिक है, इट मीन्स हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया का मतलब डर। जिसको पानी से लगता है डर या पानी से ये क्या करेगा? ये रिपेल होगा और ये अट्रैक्ट होगा, सिंपल। तो दिस वन इज अ सॉप मॉलिक्यूल। ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद हमको क्या मिला बेटा? वी आर गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दैट। सपोज दिस स्ट्रक्चर इज, दिस वन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन सॉप मॉलिक्यूल। हेयर दिस इज रिप्रेजेंट द हेड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक है। और दिस रिप्रेजेंट द टेल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कैसी है? हाइड्रोफोबिक है।
ये आपका सॉप का एक मॉलिक्यूल है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप, कि भाई मिसेल बनता कैसे है और क्लीनिंग एक्शन होता कैसे है। सिंपल, जनरली क्या होता है बेटा, कोई भी डर्ट है या इम्प्योरिटीज है या ग्रीस है, उसका नेचर कैसा होगा, वो हाइड्रोकार्बन या फैटी एसिड नेचर की होती है। समझ में आ रहा है? मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपका कोई क्या है बेटा, ये कोई आपकी इम्प्योरिटी है। क्या है बेटा? ये कोई आपकी इम्प्योरिटी है, या मैं बोलूँ ग्रीस है या कोई भी गंदगी डर्ट है। जनरली इसका नेचर कैसा होगा बेटा, ये फैटी एसिड नेचर का होगा या फिर ये हाइड्रोकार्बन नेचर की है। बात बराबर। अब जैसे ही हम लोग इस पे सॉप अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, साबुन लगाएंगे, तो साबुन आयोनाइज्ड होगा। आयोनाइज्ड होने के बाद होगा क्या एक्चुअली में, जब अपनी जो डर्ट या ग्रीस जो भी है उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, तो सॉप के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दिस वन, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द डर्ट और अ ग्रीस। तो दिस टेल्स आर अरेंज इनवर्ड, ऑल द टेल्स आर अरेंज इनवर्ड। तो सभी जो टेल्स होंगी वो किधर की तरफ अरेंज हो जाएंगी, अंदर की तरफ, लाइक दैट। ठीक है, सभी जो टेल्स थी वो किधर बेटा, बिकॉज दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड दिस रीजन इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो दैट्स वाई द सॉप मॉलिक्यूल जो है बेटा उसकी टेल्स आर अरेंज टुवर्ड्स द इनर साइड। क्या बेटा, अंदर की तरफ अरेंज हो जाती हैं। एंड द ऑल हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल, और जो सभी हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब ये जो टेल है इसका तो ये कौन से नेचर की है बेटा, ये तो हो गई आपकी कौन सी, हाइड्रोफोबिक। कैसी होगी बेटा, हाइड्रोफोबिक। बराबर है। और जो भी इसका हेड है, क्या है बेटा, हेड जो है इसका, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है हाइड्रोफिलिक, अट्रैक्ट अरेंज टुवर्ड्स द आउटसाइड। और ये सभी किधर बेटा, बाहर की तरफ क्या हो गए, अरेंज हो गए, अरेंज टुवर्ड्स द आउटर साइड, बिकॉज देयर नेचर इज हाइड्रोफिलिक। कैसा नेचर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और ये कैसे है बेटा, हाइड्रोफोबिक। दिस अरेंजमेंट ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल, ये अरेंजमेंट जो सॉप मॉलिक्यूल का होता है बेटा, दिस इज नोन एज मिसेल। इसी को क्या बोला हमने, इसी को बोला है मिसेल। क्या बोला है बेटा, मिसेल। यही क्या है, मिसेल फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसी में हम आपको बताते हैं कि हाउ द सॉप एक्ट या हाउ द सॉप क्लीन द क्लोथ्स। तो सिंपल है, दिस टेल ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल आर फैटी एसिड इन नेचर, या मैं बोलूँ सीधा हाइड्रोफोबिक, और जो आपका जो भी डर्ट इम्प्योरिटी है वो भी इसी नेचर की है, तो डीट आर डिजोल्व इन दैट, ये इसमें क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। व्हेन वी आर अप्लाई, या जब भी हम कपड़े को पानी में जैसे ही डालेंगे, तो दीज हेड आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर की तरफ क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे। एंड दिस डर्ट और अ ग्रीस ड्रॉन विद द वाटर, और ये जो ग्रीस और ये जो भी डर्ट है ये पानी के साथ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप। और यही क्या है बेटा, क्लीनिंग एक्शन है किसका, सॉप मॉलिक्यूल का। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें सॉप एक्ट नहीं करता है, वाई द सॉप आर नॉट एक्ट इन हार्ड वाटर। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हार्ड वाटर होता क्या है। बात बराबर है। तो सिंपल, the water that have the more presence of calcium and magnesium ion, the water that have the more availability किसकी बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की, तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, हार्ड वाटर हो जाएगा। अब बोले सर हार्ड वाटर में सॉप एक्ट क्यों नहीं करता है। सिंपल, जनरली अपन सॉप के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये होता है C17H35 CONA, ये सोडियम का सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम का क्या हो गया, सॉल्ट के हायर फैटी एसिड्स हो गए। ठीक है, अब जनरली एक वाटर है जिसमें क्या है, हार्ड वाटर है जिसमें अवेलेबिलिटी है किसकी, कैल्शियम के आयंस की।
ये दूसरा मॉलिक्यूल बना है C17S35COONA। अब होगा क्या एक्चुअली में, जब आयोनाइजेशन होगा तो ये जो सोडियम जो है इसको सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, एंड दिस इज अटैच टू द कैल्शियम। और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, कैल्शियम के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब एक कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ कितने सॉप के मॉलिक्यूल बेटा, 2 सॉप के मॉलिक्यूल क्या हो गए, अटैच हो गए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो मिसेल फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता, मिसेल फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड दिस फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट, ये क्या होते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, अवक्षेप बनता है, स्क्रब फॉर्मेशन होती है। जैसे जर्नली हम देखते हैं कई बार हम ऐसे पानी में साबुन लगा लेते हैं जिससे हमारे बाल सॉफ्ट होने की बजाय बहुत ज़्यादा ग्रीसी नेचर के हो जाते हैं, बराबर है। या फिर हम कई ऐसे बर्तन को साफ कर रहे हैं, पानी क्या है बेटा, हार्ड वाटर है, और अपन ने सॉप लगाया तो वहाँ पे बर्तन साफ होने की जगह उस पर ऑयल ग्रीस जैसा सब्सटेंस उल्टा ज़्यादा गंदा हो जाता है। दैट इज प्रेसिपिटेशन। क्या बेटा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्यों आया, बिकॉज देयर इज अ नो मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा तो देयर इज नो क्लीनिंग एक्शन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पे कोई भी क्लीनिंग एक्शन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ बेटा, वहाँ पे कोई भी क्लीनिंग एक्शन नहीं हुआ है। That's why the soap are not work in hard water। यही कारण है कि जो साबुन होता है बेटा वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। किसकी बात करते हैं बेटा, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात करते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, एक्चुअली में डिटर्जेंट जो होते तो हायर फैटी एसिड्स हैं, बट जो इनका हेड जो होता है, क्या बेटा, इनका जो हेड होता है, टेल तो वही कैसा होगा बेटा, टेल तो इनकी भी कैसी होने वाली है, टेल तो इनका भी हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक होता है। बट जो इनका हेड होता है, क्या होता है बेटा, हेड होता है, या तो क्या होते हैं, ये सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सल्फेट होते हैं, या फिर ये सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सल्फोनेट होते हैं। या तो ये सल्फेट होते हैं या सल्फोनेट होते हैं। सो दीज आर एक्ट इन ऑल काइंड ऑफ द वाटर। और ये सभी प्रकार के पानी में क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। तो शैम्पू और जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है ये सभी क्या है बेटा, ऑल टाइप ऑफ द वाटर में क्या करते हैं, क्लीनिंग एक्शन करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सॉप एंड डिटर्जेंट। जर्नल डिफरेंस है सॉप एंड डिटर्जेंट में। सॉप जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के हायर फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं बेटा, सल्फेट और बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। कौन, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, बराबर है। सॉप जो होते हैं वो सिर्फ किस में, सॉफ्ट वाटर में एक्ट करते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं दीज आर वर्क इन ऑल काइंड ऑफ द वाटर। ये सभी प्रकार के वाटर में क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। ठीक है। तीसरा डिफरेंस है कि ये क्या है बेटा, सॉप आर प्रिपेयर्ड बाय द, सॉप जो होते हैं उनको वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से प्रिपेयर किया जाता है, जबकि जो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं कोल और पेट्रोलियम का जो हाइड्रोकार्बन, मतलब प्योरिफिकेशन जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल होता है वहां से हम लोग किसको प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट को प्रिपेयर करते हैं। चौथा डिफरेंस जो हो जाएगा, सॉप जो होते हैं बेटा वो लेस पॉल्यूटेंट होते हैं और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो मोर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सॉप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, उनके कंटेंट्स जो होते हैं या कंपोनेंट हम इनको बोलते हैं। दूसरा जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं बेटा, इसके कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब है ये एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। आई एम रिपीट इट अगेन। अपन ने अपना लेसन जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था उसमें कौन कौन से टॉपिक अपन ने डिस्कस किए, मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा बेटा वो पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैट इज सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भाई एसिड, क्या पढ़ा बेटा, एसिड। एसिड की जर्नल प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्वाद में खट्टे होते हैं, लिटमस को कैसे लिस्मट को कैसे में कन्वर्ट करते हैं, बात बराबर है। इसके बाद अपन ने पढ़ा इसके टाइप, क्या पढ़े बेटा, टाइप पढ़े, टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज कंसंट्रेशन है, दीज आर द टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिसिटी, एसिडिटी। दूसरा अपन ने बेसिस पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? बेसिस पढ़े, बेसिस में अपन ने यही सब चीजें पढ़ी। इसके बाद अपन ने जो तीसरा चीज पढ़ा वो पढ़ा बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि व्हाट हैपेंड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स, व्हाट हैपेंड व्हेन द एसिड और बेस रिएक्ट विद द मेटालिक ऑक्साइड, व्हाट हैपेंड व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द कार्बोनेट, metallic carbonate, bicarbonates, what happened when the acid react with the bases. So these all reactions are done. Next अपन ने फोर्थ पे किया था बेटा इंडिकेटर क्या होते हैं। क्या बेटा? अपन ने पढ़ा कि भाई इंडिकेटर क्या होते हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर किया। उसके बाद अपन ने किया पीएच, क्या किया बेटा? पीएच, पीएच स्केल, क्या किया बेटा? पीएच, पीएच स्केल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। और इसके बाद अपन लोगों ने किया सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या किए बेटा? अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स किए। क्या किए? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से पढ़े बेटा? सबसे पहले पढ़ा अपन लोगों ने NaCl। क्या पढ़ा बेटा? NaCl पढ़ा, सोडियम क्लोराइड। इसमें हम लोगों ने पढ़नी क्या क्या चीजें हैं? अपन को सबसे पहले पढ़ना होता है कि इसका कॉमन नाम क्या है। बात बराबर है? कॉमन नाम को कमर्शियल नेम, व्हाट इज देयर केमिकल नेम, इसका केमिकल नाम क्या है या केमिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट आर इट्स प्रिपरेशन मेथड, ये बनता कैसे है। तीसरा अपन इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। एंड द लास्ट फोर्थ वन दैट इज यूजेस। क्या बेटा? यूजेस। ये चार पांचों पॉइंट अपन को हर एक कंपाउंड में पढ़ने हैं। दूसरा अपन ने किया था कास्टिक सोडा दैट इज NaOH, ठीक है। तीसरा अपन ने किया था ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaSOCl2। इसके बाद फोर्थ अपन ने किया बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। बात बराबर है? इसके बाद अपन ने किया वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, कई बार पूछते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो वेरी सिंपल, the amount of water that present in the formula unit of any salt, किसी भी salt की formula unit में जो amount water का present होता है that is known as water of crystallization। जैसे कि बेटा इसमें क्या है 10 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के हैं, किसमें? बेकिंग सोडा में। तो दिस 10 मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और लास्ट अपन ने जो पढ़ा that is POPCaSO4.12H2O, that is the हेमी हाइड्रेट किसका बेटा? कैल्शियम सल्फेट का। तो ये अपन ने 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी 2 या 3 वो एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या पढ़ी बेटा? थ्योरीज पढ़ी अपन ने किस किस की? एसिड एंड बेसिस की। किसकी थ्योरीज पढ़ी? किसकी बेटा? एसिड एंड बेस की। तो उसमें अपन ने सबसे पहले ओल्डेस्ट थ्योरी पढ़ी। कौन सी पढ़ी बेटा? ओल्डेस्ट थ्योरी दैट इज द आर्रेनियस थ्योरी। कौन सा बेटा? आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी। कौन सी पढ़ी? आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी। उसके बाद अपन ने ब्रोंस्टेंट लॉरी पढ़ा। कौन पढ़ा बेटा? ब्रोंस्टेंट लॉरी, ब्रोंस्टेंट एंड लॉरी पढ़ा। और लास्ट में अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा लुइस। कौन पढ़ा बेटा? लुइस पढ़ा, लुइस एसिड एंड लुइस बेसिस। बात बराबर है? आर्रेनियस क्या बोलता है? आर्रेनियस बोलता है, क्या बोलता है कि भाई कोई भी सबस्टांस जो पानी में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, वो तो एसिड, और जो क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन, वो क्या बेटा? बेस। ब्रोंस्टेंट और लॉरी क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेंट लॉरी बोलते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो कौन होते हैं? बेसेस होते हैं। दीज आर इंट्रोड्यूस द कॉन्जुगेटिव पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। और लास्ट, अब आरएनएस ने तो दे दिया भाई पानी है, पानी में घोलेंगे तो ही पता चलेगा। अबे मान लो कहीं पे पानी ना हो तो कैसे पता चलाएंगे? तो ये ब्रोंस्टेंट लॉरी ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इन दोनों ने क्या है, इसने हाइड्रोजन आयन और इसने प्रोटॉन का दे दिया। लुइस बोला कि यार इन दोनों ने ये सब दे दिया तो मैं क्या दूं? तो इसने तीसरा जो कंसेप्ट दिया वो बोला कि भाई जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं।
इसका मतलब है एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और जो बेसेस होते हैं वो डोनर होते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट वो करेगा ना जिसकी जेब खाली है, बात बराबर है ना। तो जिनके आउटर मोस्ट क्या होते हैं? डेफिशिएट होते हैं। क्या बेटा? डेफिशिएट होते हैं, मतलब जिनके आखिरी सेल में जगह होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सभी एसिड्स होते हैं। इसका मतलब ये कैटायंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कैटायंस होते हैं। और वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसेस। अगर हम बेसेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या होते हैं? डोनर होते हैं। इसका मतलब है ये रिच इन इलेक्ट्रॉन, इन आउटर मोस्ट में इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। सो दीज फॉर्म एनायंस। ये क्या होते हैं बेटा? एनायंस होते हैं। क्या होते हैं? एनायंस होते हैं। अच्छा, फिर अपन ने क्या पढ़ा? ये तीन तो थ्योरी पढ़ ली, एसिड बेस थ्योरीज, आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी और लुइस। क्या बेटा? लुइस। अब इसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सोप एंड डिटर्जेंट। क्या पढ़ा बेटा? सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ा। सोप एंड डिटर्जेंट में सोप होते क्या है? सपोनिफिकेशन क्या होता है एक्चुअली में? when the higher fatty acids are heated, किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वी ऑब्टेन द सोप एंड ग्लिसरॉल। क्या बेटा? सोप एंड ग्लिसरॉल। जनरली ग्लिसरॉल आर यूज इन मेकिंग द ट्रांसपेरेंट सोप्स। जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं उसमें हम लोग ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। और जो पोटेशियम सोप जो होते हैं बेटा वो थोड़े महंगे होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े महंगे और सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बात बराबर है? खुशबू वाले, लाइक डव है। डव जो होता है ना उसमें पोटेशियम होता है, और अगर पेयर्स की बात करें ट्रांसपेरेंट होता है ना तो वो उसमें ग्लिसरीन होती है। ऐड भी आता है टीवी पे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी स्टार्ट नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।